बनाना चाहते हैं। और हमारे आजादी के जो नेता थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो तमाम धर्मों के लोगों ने, तमाम जातियों के लोगों ने, तमाम भाषा भाषी लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और फिर कहा था भाई हमारा देश अनेकता में एकता है, हमारा संविधान ऐसा होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। ये हमारा संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और एक जैसे ये था पाकिस्तान कट्टरपंथी था, जहां आज रोज बम फटते हैं। अगर धर्म किसी देश की एकता का आधार होता तो बांग्लादेश अलग नहीं होता, उनका तो एक ही धर्म था। किस तरह से बांग्लादेशियों का कत्ल किया गया, वहां जो ने डेमोक्रेसी में बहुमत से वो राष्ट्रपति जो बना था बाद में, उसको जेल में डाला गया और वहां जो ने लोगों का कत्ल कराया गया। ये तो हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया तो हिंदुस्तान ने उनको बचाया है। वो तो एक ही धर्म के थे। अगर एक ही धर्म के हो तो इराक ईरान क्यों लड़े? धर्म कोई एकता का आधार नहीं है, लोगों की आपस में भाईचारा ही एकता का आधार होता है। तो ये एक ऐसा कट्टरपंथी असहिष्णु राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें तानाशाही स्थापित हो जाएगी और रोज पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में कट्टरपंथ को लेकर लड़ाइयां होंगी। पहले भी हुई, आगे और ज्यादा होंगी। और दूसरा ये है कि हमारे देश में 20 करोड़ लोग जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, भाई बौद्ध भी आ गए, जैनी भी आ गए। वो क्या देख रहे हैं? वो यही देख रहे हैं भाई हमारे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, तो हिंदुओं के बारे में बात हो रही है। सरकार को धर्म का किसी का दखल नहीं देना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। गुरुद्वारा बनाए तो गुरुद्वारा ग्रंथी बनाए लोगों को लेके, भाई मंदिर बनाए तो हमारे महात्मा ऋषि मुनि है वो बनाए लोगों को लेके। अब मस्जिद बनाए तो वो जो मुल्ला है मस्जिदों में जो नमाज अदा करते वो लोगों को बनाए। अरे भाई राज का काम धर्म को बढ़ावा देने का नहीं है, ना उसका विरोध करने का है, वो दखल नहीं देगा, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और राज का काम है आर्थिक सामाजिक रूप से लोगों को शिक्षा व्यवस्था करे, इलाज की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, उद्योग धंधों की व्यवस्था करे, खेती की को मजबूत करे, ताकि लोगों की क्रय शक्ति पैदा होके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोजगार मिले, हमारी देश की सुरक्षा की व्यवस्था करे। ये राज का काम होता है। आज ये काम छोड़ के और वो जो है वो काम शुरू करते हैं, एक तो ये बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। आने वाले टाइम में जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में हम एकता बना के अगर संगठित रूप में ताकतवर नहीं रहेंगे तो रोजी रोटी पर भी हमला होगा, हमारे भाईचारे पर। तो ये लेनिन का ये कहना था कि राज जब गलत काम करने लग जाता है, तानाशाही स्थापित कर लेता है, धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों में अज्ञानता पैदा करने लग जाता है, एक दूसरे को लड़ाने लग जाता है, तो एक शक्ति मजदूर किसान की है जो उसका मुकाबला कर सकती है, देश को सही रास्ते पर ले जा सकती है। अगर किसान मजदूर समझदार नहीं होगा, उसका नेतृत्व समझदार नहीं होगा, तो कोई बचा नहीं पाएगा तानाशाही से, रोजी रोटी से। वो राजे रजवाड़ों का राज था, उसी तरह का राज आ जाएगा। हमारी आवाज को कोई सुनेगा नहीं, वोट नहीं पड़ेंगे, हमको कौन सुनेगा? वोट पड़ते हैं तो किसी के साथ जुल्म जाती होती है, तो जैसा भी है एमपी, जैसा भी है एमएलए, जैसा भी आप खड़े तो हो जाते हैं, भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, और उसको दोबारा वोट लेने आता है तो वो जरूर नहीं देखेगा भाई ये गलत हो रहा है, और तानाशाही स्थापित हो जाएगी तो कोई किसी को बूझेगा नहीं। अभी हमारे ये जो न्यूज क्लिक के पत्रकार थे, तो ये उसकी खबर दिया करते किसान मूवमेंट की, उस चार्जशीट में उनको गिरफ्तार कर लिया, यूएपीए लगा दिया। उस चार्जशीट में ये लिख रखा है कि तुमने किसान आंदोलन की खबरें देके देशद्रोह का काम किया है, क्योंकि किसान आंदोलन ने देश में यातायात ठप करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, और तुमने उसकी खबरें देकर देश विरोधी काम किया है। ये उनकी चार्जशीट में लिखा है। और यूएपी के अंदर जो है ना, जमानत नहीं होती, जब वो मतलब हाई कोर्ट में भी अभी जमानत नहीं हो रही उनकी, विदेशी पैसे का आरोप लगा दिया जब तुम्हें चीन से पैसा मिला है देश में अशांति पैदा करने के लिए। और खुद जो है कोरोना काल में प्रधानमंत्री
पीएम केयर फंड बनाया उन्होंने, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की बजाय न्यारा फंड बना लिया और अपने मंत्रियों को उसके ट्रस्ट के जो मेंबर बना लिया। उसमें चीन की कंपनियों से पैसा ले रहा है, बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पैसा ले रहा है और दूसरों पर झूठा आरोप लगा करके और वो अंदर कर दिए। भीमा कोरेगांव में बोले तुम देशद्रोह कर रहे थे, मोदी की सत्ता पलट रहे थे, अब उनको जेलों में डाल रखा है। बुद्धिजीवियों को 2-3 तो मर भी गए, बुजुर्ग बेचारे। भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई थी, झगड़ा इन्होंने करा 2-3 साल पहले,